पंडित बीडी पांडे कैंपस छात्र संघ चुनाव की जनरल गैदरिंग में प्रत्याशियों ने कैंपस के विकास के लिए तमाम वायदे कर छात्र छात्राओं को लुभाने का प्रयास किया। छात्र संघ अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी हरेंद्र दानू, सागर जोशी और पंकज कुमार ने सभा के दौरान कैंपस की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी संस्कार भारती व हर्षवर्धन पांडे ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। इस दौरान छात्र छात्राओं में भी खासा उत्साह देखा गया। बागेश्वर पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। यहाँ बता दें कि 27 सितंबर को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदों पर मतदान होगा तथा उसी दिन परिणाम भी घोषित किया जाएगा। बाकी शेष पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। मैं संस्कार भारती उपाध्यक्ष प्रत्याशी विगत 5 वर्षों से इस कैंपस का छात्र हूँ। अभी मैं MA थर्ड सेम का छात्र हूँ। देखिए, कैंपस में कई मूलभूत समस्याएं हैं जिन्हें मैं पहले से भी उठाता आया हूँ, और अगर आप अपना मुझे आशीर्वाद देंगे 27 तारीख को आप मेरे पक्ष में मतदान करेंगे तो मैं आगे भी इन मुद्दों को और मजबूती से लड़ने का काम करूँगा। कैंपस को कैंपस सा बनाने का प्रथम मकसद ही रहेगा मेरा। धन्यवाद। साथियों, मैं दीपांशु आर्या इस बारी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर निर्विरोध चुना गया हूं साथियों। और मैं इस बारी जो आने वाले छात्र संघ चुनाव हैं 27 तारीख को बड़े भाई हमारे अध्यक्ष पद के लिए हरेंद्र दानू को भारी मतों से विजय बनाना है। देखने को मिल रहा होगा कि छात्र शक्ति जो है कि विद्यार्थी परिषद की ओर, और हम जो है कि 27 तारीख को निश्चित विजय हासिल करेंगे, क्योंकि छात्र छात्राओं का जो हुजूम है वो लगातार विद्यार्थी परिषद के संपर्क में मेरा 7 वर्षों का जो संघर्ष है निश्चित 27 तारीख को ये तपस्या पूरी हो गई। किन मुद्दों को लेके आप क्या मुद्दे आपने गिनाए? देखिए, हमने जो मांग की थी हमेशा से हमारी जो मांग रही, यहाँ शिक्षकों की कमी है, यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है। और मैंने पिछले 1 महीने पूर्व भी एक मांग उठाई थी कि यहाँ पर जो BSc के स्टूडेंट हैं उनको बैठने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात होने के बाद बरसात के समय यहाँ पर वो अपनी कक्षाओं में बैठ नहीं पाते हैं, इतनी छत टपकती है। और दूसरी जो हमारी मांग जो लाइब्रेरी में जो पुस्तकें हैं वहाँ भी छतें टपक रही है। और जो चौथी हमारी मांग है कि यहाँ पर कॉलेज में अच्छी स्मार्ट रूम, क्योंकि स्मार्ट रूम 2-3 है, यहाँ पर हर कक्षाओं में स्मार्ट रूम हो और अपने छात्र छात्राओं को पढ़ने में परेशानी ना हो। मुद्दे, मैं सबसे पहले बात करूँगा मुद्दों की। देखिए, इस कैंपस में किसी भी प्रकार से इसे कैंपस तो बना दिया गया है, जो मैं बार बार मीडिया के माध्यम से भी कहता हूँ कि इसे कैंपस तो बहुत पहले 2 साल पूर्व कागजों में बना दिया गया है, लेकिन ये कैंपस सिर्फ कागजों का कैंपस रह चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति किस प्रकार से दयनीय हो चुकी है, और इस कैंपस की जो निष्क्रियता को दिखाता है। मेरा प्रयास रहेगा, अगर जिस प्रकार से मुझे समर्थन यहाँ पर अपने छात्र छात्राओं का, मेरे समर्थकों का मिल रहा है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि हम भारी बहुमत से यहाँ पर को जीतेंगे। और मैं इस किसी छात्र नेता की तरह वादे यहाँ पर को करने नहीं आया हूँ। मैं एक प्रतिज्ञा और एक संकल्प लेकर इस मैदान में उतरा हुआ हूँ। मुझे इस कैंपस की छाया को एक बदलना है। जो कैंपस का सपना सोच के हमारे साथियों ने इस कैंपस को कैंपस बनाया, वो सपना पूरा करना मेरा सबसे मेन उद्देश्य रहेगा। और देखिए, इस कैंपस में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसा कि मैं पहले भी कई समस्याओं के लिए गया हुआ हूँ। यहाँ से जिलाधिकारी महोदय तक की मेरा सफ़र रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कैंपस इस प्रकार से निष्क्रिय हो चुका है अपनी बातों पे, अपने काम को लेकर, कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने को वो लोग तैयार नहीं हैं। आज भी मैं इस मंच से मैंने कहा है, यदि पूर्ण छात्र बहुमत मुझे अपना वो देता है, समर्थन देता है, और मेरी विजय होती है, तो जब तक ये सामने खड़ी BSc का जो भवन यहाँ पर को है, ये जब तक इस कैंपस प्रशासन के हैंड ओवर नहीं करेगा, मैं तब तक अपना छात्र संघ की शपथ यहाँ पर को लेने का काम नहीं करूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए, मेरे इस कैंपस में, हमारा एक कैंपस इस बागेश्वर में पूरे ज़िले में एकमात्र कैंपस है, और इसमें इससे पूर्व भी NSUI के हमारे कार्यकर्ताओं ने इसके लिए लहू तक बहाने का काम किया है। 200 एडमिशन से आज यहाँ 400 एडमिशन हो रहे हैं, ये NSUI की देन है। गैदरिंग था और समस्त छात्रों ने इस प्रकार से मुझे प्यार दिया, मुझे साथ दिया। मैं ज़िंदगी भर छात्राओं का आभारी रहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि ये पंकज कुमार बैठ जाएगा या चुनाव नहीं लड़ेगा, बहुत सारे षड्यंत्र मेरे खिलाफ़ रचे गए, बहुत सारी चीज़ें मेरे विरुद्ध की गई, लेकिन ये पंकज कुमार अभी भी ना डरा था ना डरेगा, चुनाव लड़ेगा। और आप सभी से छात्राओं से भी निवेदन है
और आज जिस प्रकार से छात्र छात्राओं का जो सम्मान प्यार साथ मिल रहा था, क्योंकि ये चुनाव संवेदनाओं का चुनाव बन चुका है। ये चुनाव ये व्यक्तिगत मेरा चुनाव नहीं है, ये समस्त छात्र छात्राओं का चुनाव बन चुका है। जिस प्रकार से कुछ लोगों द्वारा बहुत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, मेरा आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप लोग सच का साथ दीजिए, क्योंकि एक ऐसा मेहनती कार्यकर्ता या एक ऐसा मेहनती छात्र नेता जो आपके सम्मुख 5 वर्षों से निरंतर रहा है, ऐसे प्रत्याशी को, ऐसे अध्यक्ष प्रत्याशी को आपने अपना सहयोग देना है। और मैं निरंतर आपको भरोसा भी दिलाता हूं, जिस प्रकार से हम निरंतर मैं 5 वर्षों से इस कैंपस में लगा हुआ हूं, वैसे ही आगे आने वाले समय में भी इस कैंपस में कार्य करूँगा। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? सर्वप्रथम जो मेरे मुद्दे हैं इस कैंपस के प्रति, इसे कैंपस में हमारी इतनी फैकल्टियाँ हैं, ऐसे बहुत सारी फैकल्टी अभी भी रिक्त पड़े हैं जिसमें शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं हैं। और अभी मैं देखता हूँ हमारे इस खेल मैदान को, ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है, और लेकिन इसके हाल ऐसे हो गए कि बरसात अगर 1 घंटा भी अगर बरसात आती है तो यहाँ पूरा नदी बन जाता है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।